ख्वाबों की एक खास बात होती है। हम ख्वाबों में अक्सर वही ज़िंदगी जीते हैं जो हकीकत में कभी हमारे नसीब नहीं होती। नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है पहली मुलाकात। राघव के कदम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। रास्ते में आने जाने वाले लोग राघव को देखकर ये आसानी से कह सकते हैं कि वो आज बेहद खुश है। राघव चाहकर भी अपनी खुशी को आज अपने चेहरे से छिपा नहीं पा रहा है। उसकी खुशी का राज अमृता है, जिससे वो आज पहली बार मिलने वाला है। पिछले 6 महीने से इस दिन का इंतज़ार किया है उसने। आज से पहले उसने कई बार अमृता से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी, पर हर बार वो बड़े ही प्यार से मना कर दिया करती थी। पर आज उसने हाँ कर दिया था। 1 बजे का वक्त तय था और वो 1 बजे घर से ही निकला था। मिलने की जगह उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, पर उसकी स्कूटी आज ख़राब है तो उसे पैदल ही जाना पड़ा। राघव जब कैफ़े पहुंचा तो अमृता पहुंची हुई थी। उसने कैफ़े के बाहर से ही उसे देखा। उसे देखते ही उसका खिला हुआ चेहरा और ज़्यादा खिल चुका था। उसे चारों ओर से गाने सुनाई दे रहे थे। उसका दिल उसकी धड़कनों की सांस पर झूम रहा था। कैफ़े के दरवाजे पर पुश लिखा हुआ था, पर वो पुल करने पर खुलता था। अक्सर इस तरह की गलतियां इन फैंसी दरवाज़ों को खोलते वक्त हो जाती हैं। राघव की इस उलझन को देख अमृता मुस्कुरा रही थी। राघव अमृता के पास पहुंचा और बोला, हे सॉरी, वो लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं अभी 5 मिनट पहले ही पहुंची। अमृता ने उसे शांत करते हुए कहा। तो मिस्टर, इतने दिनों से तुम मिलने के लिए परेशान थे, तो अब मुलाकात हो गई ना? अमृता ने शरारती ढंग से कहा। हाँ, फाइनली तुम राज़ी हो गई। बहुत इंतज़ार करवाया तुमने। राघव ने बातों की शुरुआत की। हाँ, और इसलिए तुमने आज मुझे इंतज़ार करवाया ना? अमृता ने तंज कसते हुए कहा। इस बात पर दोनों हंसने लगे। राघव ने अमृता से पूछा, कुछ ऑर्डर कर लें क्या? कर लो, जो भी तुम्हारी इच्छा, अमृता ने कहा। तुम्हारी ट्रीट है क्या? राघव ने हंसते हुए कहा। अमृता ने कहा, हाँ हाँ, मैं ही दे दूंगी, उसमें क्या है। दोनों ने शेक ऑर्डर किया। ऑर्डर आने तक दोनों अपने अपने करियर को लेकर बातें करने लगे। अमृता ने बताया कि वो MBA करना चाहती है और उसकी तैयारी में भी लगी है। राघव एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है और एक लेखक भी है। अमृता ये बात जानती है क्योंकि राघव अपनी कविताएं और कहानियां उसे अक्सर भेजा करता है, जिनमें अक्सर अमृता का ही जिक्र होता है। पर आज राघव शांत है। वो बस अमृता को देख रहा है और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। उसने इस दिन के लिए बहुत इंतज़ार किया है। बहुत पसंद करता है वो अमृता को, पर अमृता को ये महसूस होता है कि राघव उसकी खूबसूरती से प्रभावित है और कोई बात नहीं है। पर राघव अपने दिल की बात शायद समझा नहीं पाया उसे। इस मुलाकात से उसे काफ़ी उम्मीदें हैं, पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। उसे अमृता की आंखें बेहद पसंद है। वो बस उसकी आंखों को निहार रहा है। उसकी आंखों में छिपी हर कहानी को पढ़ने की कोशिश में लगा है। तो शायर साहब, ऐसे तो दुनिया भर की बातें करते रहते हो, आज कुछ नहीं कह रहे हो? अमृता ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अरे यार, तुम्हें देखकर सब भूल गया हूँ, क्या क्या बोलना था, राघव ने घबराते हुए कहा। दोनों के बीच इधर उधर की बातें शुरू हुई, पर राघव ने अपने दिल की बात नहीं कही। वो समझता है कि इसके लिए वक्त देना ज़रूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में बने रिश्ते जल्दबाजी में टूट भी जाते हैं और वो ऐसा नहीं चाहता। कुछ देर बाद राघव ने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला और अमृता को देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए, आते हुए रास्ते में लिया था। अमृता तोहफा देखकर मुस्कुराने लगी। रियली, स्क्रंचीज लेके आया हो तो मेरे लिए? हाँ, वो यही समझ आया तो यही ले आया। मैंने अक्सर देखा है तुम्हें तस्वीरों में ये पहने हुए, और अच्छा भी लगता है ये तुम्हारे हाथों में। अमृता ने कहा, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। थैंक यू फॉर दिस वन, पर मैं तो कुछ नहीं लाई तुम्हारे लिए। तुम आ गई, यही बहुत है, राघव ने दबी जबान में कहा। कुछ कहा क्या तुमने? अमृता ने सवाल किया। नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही ले आया था, राघव ने जवाब दिया। दोनों की बातें
चली रही थी कि अमृता का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके घर से था। अमृता को अब जाना होगा। ये मुलाकात अब ख़त्म होने को है। अमृता ने कहा, फ़िलहाल तो मुझे जाना होगा, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। राघव कहना चाहता था कि फिर मिलेंगे, पर उसके मुंह से कोई नहीं, बस इतने ही शब्द निकल पाए। अमृता जा रही थी और कैफ़े के शीशे से राघव उसे तब तक देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हुई। राघव को मालूम है कि ये पहली मुलाकात शायद आखिरी मुलाकात भी हो, पर इस पल में वो खुश है। आज उसने वो लम्हे जिए हैं जो उसने न जाने कब से अपने दिल में सजा के रखे थे। अलार्म की घंटी बजती है। राघव आंखें खोलता है और उसे ये समझ आता है कि ये एक सपना था, पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। उसने अपना फ़ोन उठाया और अमृता को मैसेज किया, गुड मॉर्निंग, कैसी हो? और सुबह की लालिमा को देखते हुए उस सपने वाली पहली मुलाकात के सच होने की उम्मीद करने लगा। तो ये थी मेरी आज की कहानी, पहली मुलाकात। तो सुनते रहें मेरी कहानी और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।